एजुकेशन, इस पे काफ़ी हमारा विकेस काम किया है। इसमें हमारा 1978 का। अच्छा, आपका मतलब स्टार्टिंग 1978 का। तो हम लोग यहाँ से पुलिस ट्रेनिंग, एनजीओ का ट्रेनिंग जब कराने लगे ट्रैफिकिंग को लेकर, तो लोग ट्रैफिकिंग मतलब ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक समझते थे उस वो समय। तो दिल्ली में अभी तक नहीं समझ पाते हैं। उस समय से हम लोग इस इशूज़ को ये किए हैं। और अभी खुशी का बात है कि गवर्नमेंट मतलब इनिशिएटिव करके अब हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ये सब हुआ, यहाँ तक कि अब पुलिस के जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसमें ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन इशूज़ की पढ़ाई हो रही है। और ये हम लोगों ने डलवाया है काफ़ी कोशिश करने के बाद, ये काफ़ी। लेकिन यहाँ रीज़न क्या हुआ? रीजन, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ है, देखिए कहने का तो लोग बोलेंगे कि गरीबी के कारण जा रहा है, लेकिन सिर्फ गरीबी एक कारण है। क्योंकि जो पढ़े लिखे घर की हैं वैसी लड़कियां भी गई हुई हैं जो हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं, वैसी लड़कियां। तो सिर्फ वो एक रीज़न नहीं है, लेकिन बड़ा कारण एक वही है। गरीबी तो है एक बड़ा कारण, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही अवेयरनेस का कमी कि वहाँ दिल्ली जाने के बाद, या दिल्ली से इतना कहा ट्रैफिकिंग होने के बाद उनका जो स्थिति होता है उसको गाँव वाले नहीं समझ पाए थे। उनको लगता था कि मेरी बेटी दिल्ली जा रही है या मुंबई जा रही है तो एक सोच होता था कि अच्छी जगह पे जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी हुआ, न्यूज़पेपर में आया, काफ़ी मीडिया में आया, लोग समझ रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी गांव-गांव में बना रहे हैं। उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मेरे चिल्ड्रन ग्रुप बाल संसद गाँव-गाँव में काम कर रहा है। अभी हम लोग लगभग 120 गाँव में बाल संसद और बाल संरक्षण समिति जैसे बनाया हुआ, तो वो सब काम कर रहा है। उसके माध्यम से काफ़ी अवेयरनेस अभी हुआ। अगर गांव में कहेंगे किसी बच्चे को दिल्ली लेके जाना है तो बाहर के लोगों को तो पहले तो गांव में बांध के रख लेंगे, ये स्थिति। लेकिन अभी उसको भी तोड़ने का जरूरत पड़ा। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है अभी जो दिल्ली को लेकर काफ़ी मतलब गलत अफवाह हो रहा है कि तो दिल्ली नहीं जाना है, गाना भी निकाल लोग दिल्ली ना जावा करके हैं। तो बोलेंगे दिल्ली क्या है, दिल्ली देश का राजधानी है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहाँ सारे कैबिनेट सब चीज़ है, वहाँ नहीं जाइए कैसे होगा। जाना है लेकिन सही तरीके से, सही प्रॉपर माध्यम हो, उसके साथ हम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन पे अभी सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपिंग, नर्सिंग, टेलरिंग, ये सब पर ट्रेनिंग हम लोग लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। कारण आप जो पूछे, कारण तो बड़ा कारण है गरीबी, दूसरा है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं होना गाँव में। गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है वो स्कीम गांव तक पहुंच नहीं रहा। स्कीम्स बहुत सारा है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तक ही रह जा रहा है, वो गांव तक नहीं जा पा रहा। तो जो माफिया लोग हैं जिनको माफिया कहा जाता है वो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं या झारखंड से ही करते हैं? झारखंड से। दिल्ली से एक पर्सन होता है जो मास्टरमाइंड है, ठीक है। लेकिन उसके सपोर्ट में, उसके सहयोग में जो यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं वैसे लोग सभी झारखंड के हैं। और झारखंड के भी ना कहें, उसके अगल बगल के लोग हैं, आसपास के। अब जिन लड़कियों को हम लोग आज तक हजारों लड़कियों को रेस्क्यू किया, उनसे इंटरव्यू करते हैं, बोलते हैं गाँव के जीजा के साथ गए थे। गाँव का जीजा, वो अपना भी जीजा नहीं है लेकिन वो गाँव का जीजा है, गाँव का मामा है, चाचा है, उनके साथ लोग जा रहे हैं। तो हमारा रिसर्च भी है, आपको दिखाएंगे, उसमें मैक्सिमम है कि अपने लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो मैंने रिसर्च में पाया उसमें कुछ पॉइंट्स आए, जैसे कुछ तो है कि प्लेसमेंट एजेंसी वाले ले जाते हैं, वो पहले खुद एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर लड़की को आगे बेच के वहाँ पे, मेरी बात से। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आया कि बांग्लादेश सप्लाई होती है यहाँ से लड़कियाँ, मैं शॉर्ट में ही बात करूँगी। तीसरा पॉइंट ये आया कि पॉर्न वेबसाइट्स जो होती है लड़कियों को, क्योंकि इंडियन जो भी बनती हैं, फॉरेन में नहीं, इंडियन जो वेबसाइट्स होती हैं या कुछ भी इस तरह से मूवीज़ बनती हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। और चौथा पॉइंट एक और भी आ रहा है कि सरोगेसी जो आजकल बहुत चल रहा है। सरोगेसी पहले तक तो कानून नहीं था, जिसके बच्चा नहीं होता था उसको वो किसी और को माँ बना के इस चीज़ को अब लीगल कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। जब कोई चीज़ लीगलाइज्ड हो जाती है तो उसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी पॉइंट आया रिसर्च में कि वो चीज़ भी यहाँ से चल रही है, क्योंकि पैसा, पॉवर्टी, मेन तो कारण यही आ रहा है ना, किसी तरह से पैसा मिले। तो मेन किस तरह से लड़कियों को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? देखो ये वर्ड बहुत, मेरी भी बेटी है
जब मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की तो बहुत घिनौनापन सा लगा कि आज हम अपनी बच्चियों को ही बेच रहे हैं ना, हम अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं। और उसके बाद जो रिसर्च में आया कि माँ बाप उसके बाद रेस्क्यू के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसका संख्या बहुत कम है। जो आप बोला ना बांग्लादेश और अच्छा। सऊदी ये सब में, हाँ, हाँ, उसका संख्या बहुत कम है। जो लड़कियां इधर से जितनी लड़कियां जाती हैं उसमें से कुछ परसेंट 1-2% होगा जो लड़कियां थोड़ी गोरी होती हैं या हाँ, इस तरह की हाँ, लड़कियां जिसको अलग करके रखते हैं वो लोग और लेके जाती है। ये सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो संख्या कम है। ठीक। अधिकतर यहाँ से लड़कियां जा रही है डोमेस्टिक वर्क। अच्छा, प्लेसमेंट एजेंसी का। हाँ, वो भी अनरजिस्टर्ड प्लेसमेंट है। हाँ, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं है। वो बस यीशु मसीह प्लेसमेंट एजेंसी, तो थाना प्लेसमेंट एजेंसी ऐसे करके लोग लगाए हुए हैं। अब वो बच्चों को ले जाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं ले जाते हैं, उसके लोग यहाँ झारखंड में